तो इस तरह से वहां भी और जो छोटे मोटे कुछ दल थे वो भी इधर उधर बिखर गए। अब देखिए कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है भाई, कौन वो दीवार में कोई कील लगा रहा है क्या? तो अब देखिए आप कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है, ये कोalition गवर्नमेंट, ये बहुत सारे राज्यों में कोalition गवर्नमेंट चल रही है, कई राज्यों में कोalition गवर्नमेंट चल रही है। खुद सर, जो हाँ ये बोलिए बोलिए। यूनिट 4 का टॉपिक 2 तक आपने पढ़ाया था सर, ये टॉपिक थी आपने छोड़ दी शायद। हाँ, उसको मैं सेकंड हाफ में करूंगा। ओके ओके वो टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, इंडियन पुलिस, मिलिट्री एंड अदर फोर्सेस, यही है ना? यस सर, यस। हाँ, उसको मैं सेकंड हाफ में करूंगा। ओके सर। तो अभी जब हम लोग फिर मिलेंगे 40 मिनट के बाद, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये जो है कोalition गवर्नमेंट, आपके इसमें है ओरिजिन ऑफ कोalition गवर्नमेंट एंड प्रेजेंट स्टेटस। देखिए आज केंद्र में भी चल रही है सरकार एनडीए की, अभी केंद्र में भी एनडीए की सरकार चल रही है, और चिराग पासवान जिन्होंने एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, जिसको अब उनके रहने पर भी चिराग ही प्रेसिडेंट बन चुके थे, लेकिन उनके नहीं रहने पे तो अब वही सर्वे सर्वा हैं, तो वहां उन्होंने तोड़ लिया अपने को, एनडीए से अलग वो चले गए, लेकिन केंद्र में वो एनडीए के साथ हैं। केंद्र में भी एनडीए की सरकार चल रही है, यानी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में पूर्ण बहुमत है, उसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, उसे किसी दूसरे के एमपीज की जरूरत नहीं है सरकार चलाने के लिए, लेकिन क्योंकि चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था इसलिए वो कोalition चल रहा है। हालांकि उस कोalition से एक और पार्टी अलग हो चुकी है, और उस पार्टी का नाम है शिरोमणि अकाली दल। किसान के मुद्दे पर वो पार्टी अलग हो गई उनसे। अब आइए हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, अभी प्रेजेंट सिचुएशन की जो बात आ रही है उसमें हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आपका जो टॉपिक है आज जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, वह है ओरिजिन ऑफ कोalition गवर्नमेंट। भारत में मिलीजुली सरकार यानी संविध सरकार की शुरुआत कैसे हुई, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन, अभी सिचुएशन क्या है, अभी किस तरह से स्थिति बनी हुई है, इसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा आपके एक साथी ने कहा, जो थर्ड है यूनिट 4 का जो थर्ड टॉपिक है, लास्ट बट वन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इंडियन पुलिस, मिलिट्री एंड अदर फोर्सेस, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोalition गवर्नमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने पहले इसी को शुरू किया लास्ट यूनिट 4 के लास्ट से, और उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक में जाएंगे। देखिए ऐसे तो ये जो शब्द आया है, ये जो शब्द आया दुनिया में, वो 18वीं शताब्दी में ये शब्द आया, कोalition। कोalition, कोalition का मतलब मिलना, और ये एक शब्द है COALESE, कोलेसी। कोलेसी ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है फ्यूजन, मतलब दो या उससे अधिक जब मिलते हैं तो उसको कोलेसी कहते हैं, कोलेसी। और उसी कोलेसी से कोalition बना है। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, मिल जाना, फ्यूजन। तो
इसी से बना है और ये शब्द 18वीं शताब्दी में क्वाइन हुआ था, 18वीं शताब्दी में सामने आया था। अब देखिए, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे आगे चला है मामला। 1967 आप याद करिए, जब 1967 जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ये आपको मेरी आवाज अभी जा रही है क्या? कैन यू हियर यस मी? सर। ओके, सो आई डोंट नीड टू होल्ड द माइक। माइक मेरी आवाज इसका मतलब पकड़ रहा है ना? यस। मतलब ठीक से आवाज जा रही है बिना माइक पकड़े भी? यस सर। ओके, फाइन। तो पोस्ट 1967 देखिए, एक किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी कहना चाहिए, और स्थिरता का दौर उस समय शुरू हो गया था। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं, जिनकी पॉलिटिक्स में बहुत रुचि है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पॉलिटिक्स में बहुत कम रुचि है, कुछ की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन सबों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये जानना चाहिए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों की रुचि पॉलिटिक्स में कम है या नहीं है, वो भी ध्यान से इसको सुने, क्योंकि ये भारतीय परिदृश्य में, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में, इन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, this topic is very very important, and everyone should know about it. coalition government. तो 1967 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद कांग्रेस में डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया कांग्रेस में। एक तरफ कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली और एक गुट मोरारजी देसाई वाली उससे अलग हो गया और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, INC। जो कांग्रेस पार्टी है उसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका INCO माने कांग्रेस O बन गई, और जिसको सिंडिकेट इंडिकेट भी कहा जाता था। इंडिकेट कहा जाता था जो इंदिरा गांधी वाली थी, और सिंडिकेट कहा जाता था जो मोरारजी देसाई अलग हो गए थे अपना एक पूरा ग्रुप लेके। बहुत सारे लोगों को लग रहा था उस समय भी, आज जो परिवारवाद की बात हो रही है कि एक परिवार के लोग आ रहे हैं, एक परिवार के लोग आ रहे हैं और एक परिवार का कब्जा है पार्टी पर, यह नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी भी सवाल उठा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग सवाल उठा चुके हैं, और वो इसलिए कि कांग्रेस में भी वही है। आप देखिए तो इधर भी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बेटे ही क्यों रहेंगे, और दक्षिण में भी यही हाल है, दक्षिण में भी यही हाल है। अभी लालू जी के बेटे, लालू जी जब जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बैठा दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और उसके बाद उनके बेटे अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी वहां भी परिवारवाद दिखाई दे रहा है। उनका भाई भी MLA बन जा सकता है। तो इस तरह से जो फैमिली लिमिटेड कंपनी जो बन गई है उसके खिलाफ, तो ये उस समय भी एक सवाल उठा था कि इंदिरा गांधी ही क्यों, जबकि इतने वरिष्ठ लोग, क्या वो इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं? क्या सिर्फ इसीलिए उन्हें ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए? किसी और वरिष्ठ नेता को, जो उनसे ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं और जो संभाल भी सकते हैं, उनको क्यों नहीं बनना चाहिए? और जिन लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन में लड़ाई भी लड़ी, इंदिरा गांधी ने तो नहीं लड़ी थी, छोटी थी उस समय वो, उनके पिताजी ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा था। तो पहली बार ये सवाल उठा था, लेकिन इससे
उबर गई वो, और धीरे धीरे कांग्रेस का जो वो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के परिवार वाला था वही चल रहा है और अभी तक चल रहा है, ये हम जानते हैं। अब देखिए कैसे कैसे कोalition गवर्नमेंट की शुरुआत हुई केंद्र में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर, ये हमें देखना चाहिए। पहले हम उसी की चर्चा अभी करेंगे। 1977 में, इन 1977 पहली कोalition गवर्नमेंट बनी थी। पहली ओरिजिन अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, मैं कह रहा हूं स्टेट लेवल पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, तो 1977 में पहला कोalition गवर्नमेंट, पहली कोalition गवर्नमेंट, पहली संविध सरकार, मिलीजुली सरकार बनी थी। और नॉन कांग्रेस के पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे नॉन कांग्रेस के, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई, जिन्होंने एक समय कांग्रेस तोड़ी थी, वही प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई को ही प्रधानमंत्री बनाया गया जनता पार्टी के। इसमें कैसे हुआ ये कैसे हुआ आपको पता होगा, मालूम है आपको? इमरजेंसी लगी थी, यहां इमरजेंसी लगी थी। कैसे लगी थी? कैसे लगी थी इमरजेंसी? सिख दंगे हो गए थे। क्या? बोलो फिर से। सिख दंगे हो गए थे, सिख धर्म में दंगे। सिख दंगे, ओके जी, ओके। देखिए 1971 में, 1971 में चुनाव हुए थे। इंदिरा गांधी जीत के आई थी प्रचंड बहुमत से, अच्छी खासी बढ़त से। और उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ एक अलायंस बन गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और वो अलायंस कमजोर पड़ा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और इंदिरा गांधी को लोगों ने दुर्गा, यहाँ की जनता ने दुर्गा कहना शुरू किया। ये देखो, तोड़ दिया पाकिस्तान को, दो टुकड़े कर दिए। और लेकिन जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से जीत के आई, तो रायबरेली से राजनाथ मैं कह रहा हूं, राजनारायण जो थे सोशलिस्ट पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, तो वो चुनाव लड़े थे उनके खिलाफ। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया और वो पिटीशन दाखिल करके उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट मीन्स का इस्तेमाल किया है चुनाव जीतने के लिए और अपने पद का भी दुरुपयोग किया है, इसलिए इंदिरा गांधी का चुनाव खारिज किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव खारिज कर दिया सुनवाई के बाद और कहा कि हाँ, भ्रष्ट मीन्स उपाय अपनाए गए चुनाव जीतने के लिए, इसलिए उनका चुनाव खारिज किया जाता है। खारिज कर दिया गया चुनाव। इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचानी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। कुछ लोगों ने सलाह दी इंदिरा गांधी को कि आप चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी तो यही फैसला आ सकता है, तो क्यों ना अभी कर लिया जाए। और उन्होंने, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, इन्होंने दिया, कैबिनेट से पास वास करवा के भेज दिया, वहां पर मुहर लगी और फखरुद्दीन अली अहमद ने मुहर लगाई और फाइनली ये लग गया, इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के खिलाफ बहुत तेज आंदोलन चला, बहुत तेज आंदोलन चला और उसमें बहुत सारी पार्टियां उस समय साथ आई और कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण आंदोलन को लीड कर रहे थे।
जिसको बिहार से शुरू हुआ, इसलिए बिहार आंदोलन के रूप में वो जाना जाता है, बिहार आंदोलन के रूप में। और बिहार आंदोलन ने पूरे देश की फिजा बदल दी और इतना वो आंदोलन बड़ा हो गया कि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली, सफाया हो गया। जो सीटें थोड़ी बहुत आई उनको, वो दक्षिण से आई, दक्षिण भारत से। तो 1977 में जब इमरजेंसी जब हटी, 1975 में 3 जून को इमरजेंसी लगी थी, और उसके बाद जब इमरजेंसी हटी तो इमरजेंसी के हटने के बाद चुनाव हुए, और 1977 में चुनाव में जो अलायंस था, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो एक अलायंस बना था, उस अलायंस की जीत हुई और जनता पार्टी के नाम से ये अलायंस बना था। और जनता पार्टी के अलायंस को जो सफलता मिली, उसमें फिर मोरारजी देसाई पहली कोalition गवर्नमेंट थी, क्योंकि इसमें कई पार्टियां थी। भारतीय लोक दल चरण सिंह का, जिनके बेटे अजित सिंह आज राजनीति चला रहे हैं अपने पिता की, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, भारतीय जनसंघ नाम था उसका, भारतीय जनसंघ। तो जनसंघ उसमें शामिल था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, मधुलिमय और तमाम ये सब लोग जो सोशलिस्ट पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के, ये सब लोग उसमें शामिल थे। तो उनकी और भी कुछ पार्टियां थी। इन सब ने मिलके एक अलायंस बनाया था, और जब ये अलायंस जीता तो ये सारे के सारे दलों के रिप्रेजेंटेटिव सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद ये पहला कोalition गवर्नमेंट, फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट इन इंडिया ऑन नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर ये बना था। ठीक है, तो पहला माइलस्टोन है 1977। आप लोग लिख लेंगे, साल आप लिखते चलें, मोरारजी प्रधानमंत्री। उसके बाद आपस में ही फूट हो गई, जनता पार्टी में आपस में फूट हो गई, और चरण सिंह ने, जो अजित सिंह के पिता हैं, अभी अजित सिंह बागपत से चुनाव लड़ते हैं, और वो जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसमें जाट बहुल जो क्षेत्र हैं, वहां इनका प्रभाव है। तो चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया, और समर्थन वापस लेने के बाद इनके साथ मिलके, सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलके समर्थन वापस ले लिया। तो वो, और फिर इन्होंने जो समर्थन दिया इनने, और वो उनकी सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री बदल गया, चरण सिंह प्रधानमंत्री हो गए। मोरारजी के बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन वो भी रह नहीं पाए, क्योंकि वो भी अपनी मेजॉरिटी सिद्ध नहीं कर पाए फाइनली, अंततः। और चरण सिंह की भी सरकार केयर टेकर सरकार रही, और चुनाव हो गए 1989 में। अब देखिए, 77 में जब सरकार गिरी, तो 77 में सरकार गिरने के बाद 2.5 साल के आसपास सरकार चली, 77 की सरकार 2.5 साल के आसपास चली। 1982 में फिर इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी फिर आ गई वापस। लोगों ने कहा कि ये तो आपस में जनता पार्टी के लोग लड़ते हैं, आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इसलिए हटाओ इनको, इंदिरा गांधी को हिलाओ, जैसी भी है, भ्रष्ट हो, कुछ हो, इमरजेंसी लगाई ठीक है, लेकिन जाने दो, सरकार वही चला सकती है। तो फाइनली उन्हीं को वापस लेके आया गया, और इंदिरा गांधी फिर दोबारा सत्ता में आई। और उसके बाद एक नया सिनेरियो सामने आया,
और आपको पता है इंदिरा गांधी की हत्या हो गई ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। स्वर्ण मंदिर में सेना घुस गई थी, सेना को इजाजत दी गई कि वहां जो भिंडरा वाले और उनके सहयोगी हैं आतंकवादी, वो पंजाब को अलग देश बनाना चाहते हैं, तो उनको कैसी भी, पहले मंदिर में सेना नहीं जाती थी, मस्जिद में सेना नहीं जाती थी, पुलिस नहीं जाती थी कभी, लेकिन पहली बार इंदिरा गांधी को यह निर्णय लेना पड़ा क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर खालिस्तानी कमांडो फोर्स के आतंकवादी छिपे हुए थे, बैठे हुए थे और घोषित था, और उनको भी मालूम था कि यहां सेना तो आएगी नहीं, और वहां पूरा असलहा लेके, माने फायर आर्म्स लेके, एमुनिशंस लेके, और वो बैठे हुए थे। और तो अंततः बहुत एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। वहीं से घोषणा होने वाली थी कि नहीं, पंजाब को हमने अलग देश मान लिया, घोषित कर दिया, और फिर कुछ देश, पाकिस्तान सहित कुछ देश थे जो तैयार बैठे हुए थे कि हाँ हम समर्थन दे देंगे कि हाँ अलग बन गया देश। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी को लेना पड़ा निर्णय, और वहां सेना घुसी और सेना ने उनको मार डाला, भिंडरा वाले को और उनके सहयोगियों को। इसके बाद क्योंकि सेना घुसी थी, स्वर्ण मंदिर के अपवित्र माना गया कि पवित्र कर दिया इन्होंने, उस पर सिख नाराज थे, और इंदिरा गांधी के जो गार्ड थे वो सिख थे। इंदिरा गांधी से कहा गया कि अपने सिख गार्ड को हटाओ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उन्होंने कहा ना, हटाने का मतलब है पूरे देश में मैसेज जाएगा कि नहीं, ये सिखों पर भरोसा नहीं करती हैं इंदिरा गांधी, और ये मैसेज देना कतई ठीक नहीं है, इसलिए ये नहीं करूंगी। और फाइनली उन्हीं के गार्ड ने, उन्हीं के जो बॉडी गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। सो शी वॉज किल्ड इन हर हाउस ओनली। सुबह वो टहलने निकली थी, रोज निकलती थी वहीं पर अपने कैंपस में, वहीं गोली मार दी। तो उसके बाद फिर जब राजीव गांधी बने, तो राजीव गांधी को तो पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत क्या, शायद लंबे समय के बाद ज्यादा बहुमत से एक सरकार आई जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। लेकिन राजीव गांधी के खिलाफ एक फिर अलायंस बना, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उनके कैबिनेट में ये थे, क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बाद में बगावत कर दी और उन्होंने कहा नहीं, ये भ्रष्ट सरकार है। बोफोर्स का मुद्दा भी उछला था उस समय, और फाइनली ये हुआ कि फिर इलेक्शन जब हुए 1989 में, तो एक फिर कोalition बना, फिर एक अलायंस बना, फिर एक अलायंस बना, और ये अलायंस भी काफी बड़ा अलायंस था, जिसमें बहुत सारे दल थे। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश, ये डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कशगम कहां की पार्टी है? तमिलनाडु। राज्य की पार्टी है? तमिलनाडु जी। टीडीपी आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू जिसके, एजीपी असम गण परिषद प्रफुल्ल महंता थे उस समय, वो, इन सबों ने मिलके, और कुछ और दल थे जिन्होंने मिलके नेशनल फ्रंट नाम का राष्ट्रीय मोर्चा, हिंदी में उसको कहते थे राष्ट्रीय मोर्चा, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बना था, नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा। और ये सीपीएम ने बाहर से इसको सपोर्ट किया था, और फाइनली इनकी सरकार बनी, सीपीएम सपोर्ट कर रहा था, तो
इस तरह से सरकार। दूसरी जो कोalition गवर्नमेंट बनी थी राष्ट्रीय स्तर पर, वो 1989 में, जिसके अलायंस के मुखिया वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। उसके बाद एक फिर दुर्घटना हुई, उसी में विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ कुछ लोग हो गए। उसमें एक वो भी थे, चंद्रशेखर भी थे, और चंद्रशेखर ने कांग्रेस की सहायता से, कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बना ली, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस ने चालाक सोचा था कि वीपी सिंह को उलटने के लिए चंद्रशेखर को बना दो, और चंद्रशेखर जब बन गए तो तय था पहले से कि इनकी सरकार को हम गिरा देंगे, सपोर्ट वापस ले लेंगे, सरकार गिरेगी, फिर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो इस तरह से बहुत कम समय के लिए, मतलब साल भर से भी कम ये सरकार चली। और फिर समाजवादी जनता पार्टी, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम चंद्रशेखर ने रखा था, और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने कांग्रेस की सहायता से, और कांग्रेस ने ही इनको गिरा दिया, सपोर्ट वापस लेने का वादा, सपोर्ट देने के बाद का वादा करके, और फिर सपोर्ट वापस ले लिया। इनको मालूम था कि सपोर्ट वापस, तो इन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया और प्रेसिडेंट को इस्तीफा सौंपा और कहा कि नहीं, मुझे मालूम है कि ये लोग गिराने वाले हैं मुझे। ठीक है, फाइन। तो 77, 89, 1989। आइए अब अगला चलते हैं। 1996 में चुनाव हुए। फिर 1996 में चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और ये सरकार सिर्फ 13 दिन चली, सिर्फ 13 दिन चली। और क्योंकि आप, ये भी एक माइलस्टोन है, आप लोग याद रखें, एक वोट से सरकार गिर गई थी उनकी, सिर्फ एक वोट कम रह गया था, सिर्फ एक वोट पार्लियामेंट में। और अटल जी ने पूरा भावुक भाषण दिया था उसके बाद, कि सब लोग कहते हैं कि अटल जी तो बड़े अच्छे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बड़े अच्छे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का गुणगान लोग करते हैं, अच्छा कहते हैं, लेकिन एक वोट के कारण आज मेरी सरकार गिरी है। खैर, ये हो गया, सरकार गिर गई, 13 दिन चली ये सरकार, सिर्फ 13 दिन चली। उसके बाद फिर एक अलायंस बना, और देवगौड़ा और आईके गुजराल, ये दोनों बारी बारी प्रधानमंत्री बने। आईके गुजराल 1996 से, जब अटल जी की सरकार गिर गई, तुरंत ही गिर गई थी, तो 1996 से 1998 तक आईके गुजराल और देवेगौड़ा रहे, ये दोनों इस दौर में। इसके बाद 1998 में इलेक्शन हुआ। क्योंकि हम कोalition की बात कर रहे हैं, तो उस समय भी वो कोalition गवर्नमेंट थी, जो देवगौड़ा की सरकार थी या आईके गुजराल की थी, इंद्र कुमार गुजराल की। इसके बाद 1998 में फिर इलेक्शन हुए, 1998 में, और भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली, 182 सीट्स भारतीय जनता पार्टी। तब तक भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और उसी समय कोalition गवर्नमेंट बनी थी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अकेले नहीं चला सकते थे इसको, इसलिए कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ा। और जो कोalition सरकार बनी और उसमें और भी पार्टियां थी, तो उसका नाम रखा गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये एनडीए आज तक है, आज भी वही एनडीए है जो उस समय बना था। आज भी जो मोदी सरकार है वो एनडीए की सरकार है।
एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, हिंदी में उसको कहते हैं एनडीए को, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, या अंग्रेजी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके फाइन, ये भी कोalition गवर्नमेंट थी। मान लिया गया था कि अब कोalition गवर्नमेंट थी बनी, मान लिया गया कि अब किसी एक पार्टी की सरकार तो केंद्र में बन नहीं सकती है, इसलिए कि पूरे दौर में जो क्षेत्रीय पार्टियों का उभार पैदा हुआ है, गवर्नमेंट ही बनेगी। अब कोई दूसरी सरकार, एक सरकार, किसी एक पार्टी की सरकार जो पूरे बहुमत से बने, वो अब नहीं होने वाला है, ये मान लिया गया था। और आप देखिए, उसके बाद जब चुनाव हुए तो 2004 में कांग्रेस की जो सरकार आई, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी, वो भी एक अलायंस ही था, वो भी एक अलायंस था। और 2004 में भी कोalition गवर्नमेंट ही बनी थी, कोalition गवर्नमेंट, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने इसलिए बनाया कि उन पर एक आरोप लग गया था विदेशी मूल के होने का, उन पर एक आरोप लगा था विदेशी मूल के होने का, कि ये तो विदेशी मूल की, इटली की मूल की महिला है, ये भारत की, इटली का कोई नागरिक भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा। और ये इतना तेज मुहिम ये चली, इसी बात पर 3 लोगों ने एक अलग पार्टी बना ली थी, जिसमें पीए संगमा, शरद पवार और बिहार के एक और पीए संगमा थे, नॉर्थ, महाराष्ट्र के शरद पवार और बिहार के एक और, इन्होंने मिलकर तारिक अनवर, नेशनल राष्ट्रवादी, नेशनल